और शेर और बैल कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते, तो बाबा के गले में है सर्प और गणेश जी की सवारी है चूहा। आग और जल कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरा, नेत्र खुले तो बरसती है आग और जटाओं में है गंगा, एक साथ रहते। और महाराज सर्प और मोर बहुत बड़ी दुश्मनी है। सर्प की और मोर की बहुत बड़ी दुश्मनी है, एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन कार्तिकेय जो उनके बड़े बेटे हैं उनकी सवारी है मोर और बाबा के साथ रहते हैं सर्प। वहां एक साथ ही रखते हैं वो, तो जो बाबा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बड़े प्यार से बाबा कैलाश पर्वत पर मैया के साथ रहने लगे। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, कहते हैं प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हम और आप किसकी संतानें हैं। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये विद्वान कहते हैं। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला, संहार करने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले हैं भगवान भूतनाथ भोले बाबा बोले गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं। ये जो देवहूति है मनु महाराज की बिटिया, इनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। और कर्दम ऋषि बड़े चालाक थे। जब मनु महाराज रिश्ता लेके गए तो बिटिया साथ में ही गई। मनु महाराज ने जमीन पे वो कर्दम ऋषि ने जमीन पे एक आसन डाला और विचार किया कि अगर ये देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा कि हमसे सेवा चाहती है। अगर आसन छोड़ के जमीन पे बैठ गई तो मैं समझूंगा कि ये मेरा अपमान करती है। तो देवहूति जी पहुंची, आसन डला था, विचार किया इस कुटिया में इनके अलावा कोई भी नहीं है, तो जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया ताकि पतिव्रत धर्म नष्ट न हो। इन्हीं देवहूति के और कर्दम ऋषि के 9 बेटियां हुई थीं और 10वें पुत्र हुए थे जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान को मैया देवहूति ने अपने बेटे को ही गुरु बनाया था। मन चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था।
कहा था मां कपिल भगवान ने कि ये जो मन है इसे अगर बंधन में करना, परिवार में बांधना है तो जितना हो सके इसे सत्संग में लगाओ। बड़ा चंचल होता है, अगर ये एक बार उल्टे कामों में लग गया तो ये वैसे ही चलेगा, और सीधे कामों में लगा तो आपके हिसाब से अगर सत्संग में लगा लोगे तो बना रहेगा। एक उदाहरण आता है, पहले जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखते थे, तो जब कपड़े धुलने जाते थे तो गधे पे कपड़े धुल के सुखा के रखते थे, तब घर आते थे। एक धोबी कपड़े धुलने गया, वो रोज तो रस्सी लाता था गधे की, तो गधे को बांध देता था, लेकिन उस दिन रस्सी लाना भूल गया। अब जैसे ही कपड़े धुलने के लिए बैठा तो गधा भागने लगा। अब कपड़ा धुले तो गधा न पकड़ पाए, और गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए। अब क्या करे, तो बैठ के रोने लगा। कि संत जी निकले वहां से, तो संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी बोले काय को रोए रे? जवाब दो महाराज, आज हम रस्सी भूल के आए। गधे को पैर में बांधा जाता है। बोले अब क्या करें? बोले दरा पास में गए, बोले किस पेड़ से बांधता है? बोले वो सामने है। चल लेके पहुंचे, गधे को बांध लेके पहुंचे। अब गधा तो गधा, रोज तो बांधा जाता था। बोले 7 बार इसके पैर की तरफ हाथ घुमा, पेड़ की तरफ जा। अब वही खड़ा करके पेड़ की तरफ 7 बार हाथ घुमाया, पैर की तरफ घुमाया। अब वो विचार कर रहा है कि हमें बांध रहे, क्योंकि रोज का नियम था। जैसे ही वहां खड़ा किया, खड़ा हो गया, धोबी ने कपड़े धुले, सुखाए, गधे पे रखे। अब महाराज आगे बढ़ाओ तो बढ़े ही नहीं। अब वो बढ़ नहीं रहा, फिर बैठ के रोने लगे। बोले महाराज अच्छी अकल बताएंगे, अब जो चली ना रहो। तो संत जी वापस आ रहे थे। बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज अच्छी अकल बताए गए, अब जो तो चली ना रहो। बोले अरे बाबा रे, उसे तो ये महसूस हो रहा है कि मैं भी बंधा हूं, इसे खोल तो सही। जब पहले सीधा 7 बार हाथ घुमाया था, अब ठीक उल्टा घुमा दे। जैसे ही उल्टा घुमाया हाथ, गधे ने चलना शुरू कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ये मन है महाराज, जब तक इसे बांध के रखोगे, अगर एक बार छूट गया, एक बार ये छूटा तो फिर विचलित होगा। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि मन, यहाँ आप बैठे हो, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम के वापस आ जाए। इसे जितना हो सके एकाग्र चित्त रखिए। यही चंचल है, यही खतरनाक है। तो माँ को समझाया, मैया जितना हो सके इसे सत्संग में लगाना। इस प्रकार से शिक्षा दी। ये महाराज जो राजा उत्तानपाद हैं, अयोध्या नगरी के राजा, उनकी प्राण प्रिय का नाम है सुनीति। अयोध्या नगरी के राजा, तो बुजुर्गों हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को युद्ध में किसी भी राज्य ने न जीत पाया हो, वो होती है अयोध्या। और उत्तानपाद उसे कहते हैं जो माँ के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। इनकी पत्नी है सुनीति। हम सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो, वो होती है सुनीति। और लिखा भी है दादा, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए।
ध्यान देना, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन घर कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण, नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण, है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। भैया कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, लेकिन गुरुकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, कौन छुटाए। नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है, नारी के आगे किसी की ना चली न चल सकती है, राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है, भैया से पेन छूट जाए वो भगवान फेर में, भैया से पेन छूट जाए तो भगवान फेर में लाए, लेकिन घर भगवान ही बिछोड़ाए कौन मिलाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, भारत के प्यारे वीरों भारत पे मरना सीखो, जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। महाराज बड़ी अच्छी दानी है सुनीति, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, ये जो सुनीति है इनकी कोई संतान नहीं है,
और भगवानों बड़े विलक्षण है। काऊ काऊ घर में 10 बंदा इकट्ठे दे दे, सवेरे ढींदे दी संजाल इकट्ठे करती, और काऊ घर में भगवान एक बेटी उन्हें देवे। और कछु माताएं हमने ऐसी देखी हैं, आज वाली लिपस्टिक जो लगाई वह कल तक न छूटे, और लला की मोमबत्ती कबहू न बुझे, लला के मुंह पे पानी न पहुंचे। महाराज इंसान अगर संतान घर में है तब भी दुखी है, अगर नहीं है तब भी दुखी है। अगर है नहीं तो एक ही बात है कि भगवान ने दी नहीं, अगर हो गई और वो गलत रास्ते पे चल रही है, माँ बाप का कहना नहीं मानती, तो इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है। बड़े दुखी हैं लोग। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री घर में कोई भी हो, संतों के आप चरण स्पर्श करना, तो संत ये कभी नहीं कहते पुत्री देवो भव, हमेशा यही कहेंगे पुत्र देवो भव। लेकिन एक बात बता दें, नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और वो हालत है। उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आप 100 पुण्य करो 100, तब घर में लड़का पैदा होगा, और 1 लाख नहीं 1 करोड़ पुण्य कीजिए तब घर में बिटिया पैदा होती है। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी 3 कुलों को तारती है, मामा, खुद का परिवार और ससुराल। अगर संस्कारी है, कहते हैं महाराज सुनीति विचार करती है कि अगर घर में पुत्र नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। राजा उत्तानपाद को बुलाया, आंगन में बिठा लिया और एक बात कही है, श्रीमन आप मेरी एक बात सुनिए। बोली क्या? नाथ आप नहीं जानते, घर में संतान नहीं है, और लिखा है हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। हाथियों दंत बिन और ज्ञान जैसे संत बिन, और कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिन, और प्रजाए का भूप बिन लागे सूनी सूनी है। कायायो वस्त्र बिन, सूरमायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागे सूनी सूनी है। कंठ बिन राग जैसी, कंठ बिन राग जैसी, और ज्ञान बिन बैराग जैसे, और तैसे राम बिन देह ये लागे सूनी सूनी है। महाराज आपको पता है कि घर में संतान नहीं है, और अगर नहीं होगी तो उस राज्य का अधिकारी कौन होगा? बड़े परेशान हैं।
जब रोई है मैया, जवाब दिया आप मेरी एक बात मान लो। राजा बोले क्या बात है? बोले महाराज आप दूसरी शादी कर लो। अरे भैया, राजा उत्तान पाद बोले पगली, कांटो बुरो करील को, कांटो बुरो करील को, और पंदरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की, और साजे को काम। तू ये समझ ले कि अगर मैंने शादी कर ली तो जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। मैं नहीं कर सकता। तो मैया ने जवाब दो, आरे एक पुत्र के बिन मेरी सूनी रजदानी। प्रजा रही है राजा को दो सौवर लगाए। परियो समुद्र नाम पहले पाटोला जाए। पीतल होती बारे बदलाती, होती बारे बदलाती, सबरिये को नाम पहले चिट्ठिया होती सजना बारे बचवाती, चिट्ठिया होती सजना बारे बचवाती, करियो करम नाम पहले पाँचों जवाब दिया महाराज आप दूसरी शादी कर लो। राजा को जब मालूम पड़ी भैया आज समझाया तो राजा बोले अरे पगली, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी। उन्हें पूछो जिनके घर में एक है, नारी की झाई परत और अंधे हो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के। पर
परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन त लड़ुआ भरे सूखी खाओ जे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, और फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना कराओ जी। शादी से आदमी की आधी आजादी खत्म। हाँ, अगर समझने वाला है कोई इंसान वो पसंद करो, ऐसा नहीं है वो देख लिया कि बड़ा अच्छा है दिखने में और 4 लोग देखेंगे तो कहेंगे बहुत सुंदर है, वो मायने नहीं रखता। पूरी जिंदगी एक कमरे में काटनी है तो आप ये देखिए कि ये हमें समझ सकता है या नहीं समझ सकता। भरोसा विश्वास होना बहुत जरूरी है, और विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मेरे भैया जिद की है कि ना तो आप शादी कर लो, अगर पुत्र नहीं होगा तो कैसे चलेगा। राजा बोले देवी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। शायद नसीब में नहीं है तो नहीं मिल सकता। और रही बात इस धन की, तो धन का भी पता नहीं क्या